टॉपिक्स नंबर सिस्टम, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी जल्दी, हाँ 2x के स्पीड में बात करेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चलेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 2 क्लास में खत्म करना है। मल्टीप्लीकेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, और उसके बाद मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। CN लिखेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, हाँ पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सारा कुछ पढ़ाए हुए हैं। आ जाओ, चलो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पे बात करते हैं, ठीक है। नंबर जो होता है जनरली 2 तरीके के होते हैं। नंबर सिस्टम पे बात करें, नंबर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, ठीक है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नोट करते जाओ फटाफट। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो आप पढ़े ही हो, ठीक है। जितने भी सारे नंबर से होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर कोई बताएंगे? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे सर रूट के अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ -2, रूट के अंदर में -7, -3, -5, कुछ भी, माइनस में 16, माइनस में 25, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है? इरैशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको P/Q के टर्म में लिख सकते हो, ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। और ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, उसको क्या बोलेंगे? नहीं लिख पाओगे, उसको क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है? P को जब Q से डिवाइड दोगे, ठीक है ना, Q नॉट इक्वल टू 0, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप P को Q से डिवाइड दोगे तो रैशनल नंबर का खासियत क्या क्या होता है वो सुना ध्यान से। P को जब Q से डिवाइड दोगे तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा, क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग, या तो खत्म हो जाएगा। P को जब Q से डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मतलब डिवाइड देने से पूरा डिवाइड होना ही होना है। या तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? रिपीटिंग होगा, क्या मिलेगा? रिपीट करेगा, रिपीटिंग मिलेगा। और रिपीटिंग जब मिलना स्टार्ट होता है तो उसी वक्त उसको बोलते हैं रैकरिंग नंबर। क्या बोलेंगे? रैकरिंग नंबर, याद है? रैकरिंग नंबर, ठीक है। इरैशनल नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब P को जब Q से डिवाइड दोगे तो डिवाइड देते देते थक जाओगे, कभी खत्म होने वाला नहीं, पहला बात। दूसरा बात क्या आएगा कि डिवाइड तो दे रहे हो, ठीक है, जो नंबर आ रहा है यहाँ पे भी डिवाइड देंगे तो क्या होगा? नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए रेकरिंग नंबर बोलते हैं। यहाँ पे जब P को Q से डिवाइड दोगे तो खत्म भी नहीं होगा और वो रिपीट भी नहीं होगा, वो चलते चल रहा है। जैसे मान लेते हैं, सुनना ध्यान से, 3/7 मान लेते हैं, या रूट ओवर 3, तो रूट ओवर 3 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1.732। ये चलते चल रहा है, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ भी नंबर चल रहा है उसी टाइप से 22/7, आप लोग बचपन में पढ़ोगे कि 22/7 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 3.14 समथिंग रिपीट होता है। लेकिन पाई का वैल्यू क्या होता है? इरैशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई जो होता है वो 3.14 चलते चलता है, रिपीट वहां पे नहीं होता है, यहाँ पे रिपीट होता है। तो पाई का एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसके साथ? 22/7 के साथ मैच करता है, इसलिए पाई इक्वल टू 22/7 हम लोग लेते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ क्या निकालने के लिए? सर्कल निकालने के लिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए। लेकिन पाई क्या है? इरैशनल नंबर, और 22/7 क्या है? रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रैशनल नंबर का भी क्या है? 2 पार्ट है। रैशनल नंबर का भी कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात? रैशनल नंबर के कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन सा कोई बताएंगे? फ्रैक्शन और इंटीजर,
ठीक है, फ्रैक्शन और इंटीजर, ठीक है, समझ में आ रहे, फ्रैक्शन और इंटीजर। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन मतलब जिसको आप पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, उसको भी फ्रैक्शन बोलेंगे। इंटीजर में भी पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हो, इसमें भी पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि भैया रैशनल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। और फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है भैया, फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है, पी बाई क्यू के टर्म में, सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, फिर से जीरो। और यहाँ पे इंटीजर में क्या होता है, क्यू का वैल्यू ऑलवेज वन होता है, इस बात को समझिए। इंटीजर में क्या होता है, क्यू का वैल्यू ऑलवेज वन, ठीक है। इसमें कितना भी नंबर को, कोई भी नंबर है, लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। अब फ्रैक्शन का भी दो तीन पार्ट होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, पढ़े होगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, पी जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है क्यू से। इम्प्रॉपर में क्या होता है, पी जो होता है वो बड़ा होता है क्यू से। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इंटीजर क्या होता है आपको पता ही है कि यदि कोई नंबर p बाई क्यू के टर्म में और q का वैल्यू 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। अब इंटीजर के जगह पे, इंटीजर कहां से कहां तक होता है भैया, इंटीजर कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर को काउंट किया जा सकता है, काउंटिंग में आएगा, आना चाहिए, ठीक है ना। अब कहानी ये होता है कि जैसे क्या लिखे, माइनस में, इधर मान लेते हैं भाई, इधर में माइनस में डॉट 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 चल रहा है, माइनस में 5 कॉमा माइनस में 4 कॉमा माइनस 3 माइनस 2 माइनस में 1 जीरो, जीरो भी इंटीजर में आएगा, 1 2 3 इस टाइप से चल रहा है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे इंटीजर को दो टाइप में बांटा गया, कौन कौन सा बताएंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा, पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस और z प्लस से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर को i माइनस और z माइनस, इस बात को समझिए, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर में ही बटा हुआ है क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारा का सारा किस में आता है, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। समझ में आया यहाँ तक कहानी। अब कहानी क्या है, सुनना ध्यान से। इमेजिनरी नंबर तो समझ में आ गया, ठीक है, इतना दूर तक नोट करना है तो करो, अदरवाइज हम लोग आगे चल रहे हैं। नंबर आया कहां से, इसका जन्म हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस फॉर्मेट से जहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a का वैल्यू क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से एक वर्ड आया था डिस्क्रिमिनेंट, याद कीजिए, हाँ या ना, एक वर्ड आया था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है बताना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये क्या बताता था, नेचर ऑफ रूट्स बताता, हाँ या ना। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता था कि d का वैल्यू, इसको d से भी डिनोट करते थे, d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता तो इसको बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल्स, ठीक है। नेक्स्ट यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहता था, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके साथ साथ क्या, d का वैल्यू लेस देन 0 होता था तो उसको बोलते थे नॉट रियल, और नॉट रियल का ही दूसरा नाम क्या था, इमेजिनरी था, ठीक है। और यहीं से इमेजिनरी स्टार्ट हुआ है कि दुनिया का ऐसा कोई रियल नंबर चाहिए जिसको पुट अप करने के बाद 0 आ जाए, और वो नंबर में उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0, तो वैसा नंबर क्या होगा, इमेजिनरी ही होगा, वैसा नंबर क्या होगा, इमेजिनरी ही होगा। अब आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। इसमें क्या देखा जा रहा है कि x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना, 2a। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है ये क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है ना, तो यही रूट ओवर नेगेटिव नंबर को ही क्या बोला गया, इमेजिनरी नंबर बोला गया। समझ में आया, रूट ओवर नेगेटिव नंबर को क्या बोला गया, इमेजिनरी नंबर बोला गया, क्लियर है। तो यहां से इमेजिनरी नंबर देखा ये जा रहा है कि इमेजिनरी नंबर कैसे कैसे चल रहा है फिर। तो इमेजिनरी नंबर में सुनना ध्यान से, जैसे √2 लिखा हुआ है, रूट ओवर -2 लिखा हुआ है, तो मैथमेटिशियन लोग को तो खा पी के कोई काम रहता नहीं है। अब वो लोग क्या बोले, भैया इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या किए, 2 इंटू रूट ओवर, ऐसे रूट ओवर 2 इंटू -1, ठीक है। इसी टाइप से -7 को क्या लिखा उन्होंने, यहाँ पे लिखा 7 इंटू -1, याद आ रहा है। और इसी टाइप से रूट ओवर माइनस में 5 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर 5 इंटू -1, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जा रहा है बताना, रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर -1 है ना, रूट ओवर 7 इंटू रूट ओवर -1, और रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर -1, ताकि ये -1 सब जगह एक जैसा नजर आ रहा है। अब जैसे ये -1 रूट के अंदर में -1 एक जैसा नजर आने लग गया, तो बोला कि भैया इसका कुछ दुनिया वाले लोग इसको नाम दे दें, इसका नाम दे दिया क्या, रूट ओवर -1 का ही नाम दे दिया आयोटा।
ठीक है। तो बोला ठीक है भाई, तो रूट ओवर -2 का मतलब जो हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे, 2 इंटू -1, जिसको हम लोग ब्रेक किए रूट 2 इंटू रूट ओवर -1, तो फिर इसका नाम क्या दुनिया वाले दे दिए, आयोटा, तो इसको लिखा √2 आयोटा। ठीक है। इसी टाइप से रूट ओवर -7 में क्या लिखेंगे बताना, √7 आयोटा। रूट ओवर -8 को क्या लिखेंगे बताना, √8 आयोटा। रूट ओवर -3 को क्या लिखेंगे, √3 आयोटा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक फंडा हुआ, मैथमेटिशियन लोग बोले चलो चलो ठीक है भाई, आयोटा का मतलब आप क्या मान लियो, आयोटा का मतलब मान लियो रूट ओवर -1। ठीक है। इसका नाम क्या है, आयोटा है। ठीक है, रूट ओवर -1। अब उन्होंने क्या बोला कि आयोटा के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, आयोटा का मतलब होता है रूट ओवर -1, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा मतलब -1। तो इसका मतलब समझ में आया कि आयोटा का मतलब तो आयोटा है, लेकिन आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1। इसी टाइप से आयोटा का क्यूब का मतलब, बोला कि आयोटा के टर्म में रखे, तो बोला कि भाई आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा रख दो भाई। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बताना, -1। तो -1 के साथ आयोटा रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आयोटा का पावर में 4 हो जाए मयंक, आयोटा का पावर में कितना हो जाए 4, तो कितना हो जाए बताना, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो उन्होंने क्या देखा कि भैया आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1 और इंटू कितना, -1, तो फिर कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस। तो क्या समझ में आ रही है कि भैया आयोटा का मतलब तो आयोटा, आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1 और आयोटा का पावर में 3 का मतलब -8 और आयोटा का पावर में 4 का मतलब 1। ठीक है। और आगे क्या चल रहा है भाई, आयोटा का पावर में मान लेते इसी टाइप से कोई भी वैल्यू दे दिया, तो उन्होंने ये देखा कि आयोटा जो अपने आप को रिपीट करता है कितने पावर के बाद, 4 पावर के बाद। तो कोई भी पावर आयोटा का दे दिया गया तो उन्होंने क्या बोला कि 4 से डिवाइड दीजिए और उसका आंसर निकालिए। तो जैसे आयोटा का पावर में लिख दिया हो भैया 20 लिख दिया हो, तो 20 का निकालना, आयोटा का पावर में 20, तो क्या करेंगे, आयोटा का पावर में 4 से डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, 4 से। तो जैसे 4 से डिवाइड देंगे कितना आंसर हो जाएगा बताना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आयोटा का पावर में 4 से डिवाइड दे रहे तो कितना हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है, रिमाइंडर 0 मतलब आंसर 1। कैसे निकाले सर, इसको निकालने का तरीका देखिए, इसको आप 4 का पावर में कितना लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। आयोटा का पावर में 4 मतलब 1, आयोटा का पावर में 4 का मतलब 1, तो बोला कि भाई 1 का पावर में 5 मतलब आंसर 1। तो आयोटा का पावर में इसी टाइप से मान लेते 24 लिख दिया, तो आप लिख सकते हो आयोटा का पावर में 4 का पावर में कितना 6। अब ये आयोटा का पावर में 4 का मतलब कितना होता है, फिर से 1, तो 1 का पावर में 6 लिखेंगे तो फिर से आंसर कितना हो जाएगा। तो बोला भाई कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसका जनरलाइज उन्होंने कर दिया, क्या जनरलाइज किया है, जनरलाइज क्या किया बताना, उन्होंने जनरलाइज किया कि आयोटा का पावर में कुछ भी हो, 4 का मल्टीपल हो प्लस में रिमाइंडर 1 बच जाए, पावर में कुछ भी हो 4 से डिवाइड दें और रिमाइंडर 1 बच गया तो आंसर क्या बोलेंगे, आयोटा होगा, आंसर क्या बोलेंगे, आयोटा। इसी टाइप से आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल हो, रिमाइंडर में 2 बच जा रहे हैं, आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। और आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल हो और रिमाइंडर में 3 बच जा रहा है तो माइनस में आयोटा, और आयोटा के पावर में 4 का केवल मल्टीपल हो, रिमाइंडर कुछ बचे ही ना मतलब रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना होगा 1। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चन भी चलते हैं, जरा कोई क्वेश्चन है, सुना ध्यान से, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आयोटा प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में आयोटा का पावर में 3 प्लस में आयोटा का पावर में 4, ठीक है, बाय, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस में आयोटा का क्यूब, ठीक है, 1 प्लस में 1 बाय आयोटा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा का पावर में 4 प्लस में 1 बाई आयोटा का पावर में 4। बात नहीं करो निधि, बात नहीं करो, बात ही कर रही है, उसको बात ही कहना कहते हैं, आवाज निकल रहा है माउथ से मतलब बात ही नहीं कर रही। पहला क्वेश्चन में चलते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर सबको पता ही होगा, ठीक है, 0 है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, सुनेंगे ध्यान से। आयोटा प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में आयोटा का क्यूब प्लस में आयोटा का पावर में 4 है। भाई कितना लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा। तो ध्यान से देखा जाए तो आयोटा का मतलब आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा का क्यूब का मतलब माइनस का आयोटा, और आयोटा का पावर में 4 का मतलब प्लस में 1, और नीचे में 1 प्लस आयोटा। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, ऊपर में 0/1 प्लस आयोटा, तो आंसर क्या हो रहा है 0। इस बात को समझिए, छोटा छोटा कुछ बात करते हैं, सुनना ध्यान से। कभी भी आपके पास 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा आता है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। वो कैसे सर, ये चारों का जो जोड़ा जाए तो आयोटा का पावर में 4k प्लस में 1 प्लस में आयोटा का पावर में 4k प्लस का 2 प्लस में आयोटा का पावर में 4k प्लस का 3 प्लस में आयोटा का पावर में 4k, दिस वन इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा 0। सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा ऑलवेज 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि कहीं पर भी आयोटा का पावर में मान लेते हैं 12 है, प्लस में आयोटा का पावर में 13 है, प्लस में आयोटा का पावर में मान लेते हैं यहाँ पे 14 है, प्लस में आयोटा का पावर में 11 है। 4 यदि लगातार पावर रहेगा, 4 यदि लगातार पावर रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करके दिया रहेगा, लेकिन यदि 4 लगातार पावर है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। जैसे यहाँ पे यदि सजा के देखा जाए तो ये इसको हम लोग लिखेंगे आयोटा का पावर में 11 प्लस में आयोटा का पावर में 12 प्लस में आयोटा का पावर में 13 और प्लस में आयोटा का पावर में 14, और इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। सॉल्व करके देखने का कोशिश करते हैं तो भी देख लो। 11 है ना, किसी का भी पावर में कुछ भी रहे, आयोटा का पावर में कुछ भी रहे, किससे डिवाइड देंगे 4 से। 11 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो आंसर कितना होगा माइनस में आयोटा। आयोटा का पावर में 12, 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आंसर कितना हो गया 1। समझ में आ रहा है मेरा बात। यहाँ पे कितना है 13, 13 को यदि 4 से डिवाइड है, रिमाइंडर कितना देगा 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है मतलब आयोटा। ठीक है, इसी टाइप से आयोटा का पावर में 14 है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 से 2, तो 2 को क्या बोलेंगे -1। काट कर देखो ये -1, इसके साथ ये कैंसिल, आंसर कितना हो गया 0। या तो आप सॉल्व करके देखेंगे या तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज याद रखें आयोटा का, तो आयोटा का 4 मल्टी कितना, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा, ये आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया। तो कोई भी 4 लगातार पावर मिलेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दे दिया जाए कि समेशन ऑफ, समझे ध्यान से क्वेश्चन है, ठीक है, k इक्वल टू 1 to मान लेते हैं 99 लिख दिया हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है k इक्वल टू 1 to 99, तो कोई बताएंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा आयोटा का पावर में। ठीक है, आयोटा का पावर में लिख दिया हुआ है, k लिख देते यार। ठीक है, k लिख देते, आंसर कितना होगा कोई बताएंगे कितना होगा, जल्दी बताओ, सोचो सोचो। आयोटा का पावर में, ठीक है, देख लो आंसर कितना हो जाएगा, सोचो सोचो वे -1। वो कैसे सर जी, देखो कितना इजी है, बस क्वेश्चन यदि दे दिया इस टाइप से तो डरना नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा रहेगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे 1 से पुटअप करना स्टार्ट किए, ध्यान सुनना। तो ये कितना हो जाएगा बताना, थोड़ा सा ध्यान से इधर देखेंगे, इधर फोकस कीजिए। तो k का वैल्यू की जगह पे कितना रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा आयोटा का क्यूब, फिर कितना हो जाएगा आयोटा का पावर में 4 है, ऐसे करके चलेगा। और लास्ट में कितना दूर तक जाएंगे बताइए, आयोटा का पावर में 97 प्लस में आयोटा का पावर में कितना हो जाएगा 98 प्लस में आयोटा का पावर में कितना हो गया 99, करेक्ट। तो ये यहां से लेके यहाँ 96 तक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 96 मतलब कितना हो रहा है बताएंगे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 24 बार 4 का टर्म आ रहा है। ठीक है, वो सारा का सारा टर्म कितना हो गया 0। किसको किसको समझ में आ गया बताना। ये पहला 4 टर्म 0, फिर दूसरा 4 टर्म 0, फिर तीसरा 4 टर्म 0, तो इस टाइप से 96 तक 0 हो जा रहा है। ठीक है, 24 तो 4 का टर्म आ रहा है, तो 96 टर्म तक गया काम से, तो बचा हुआ 3 टर्म। अब आयोटा के पावर में 97, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब कितना हो जाएगा आयोटा 98, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो कितना हो जाएगा -1, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, मतलब कितना माइनस आयोटा, इसके साथ ये कैंसिल, आंसर -1। यही 100 लिख देते तो तुरंत जवाब दे देते कि सर कितना होगा 0। हाँ वो नहीं है, चलेगा ना बच्चा, क्योंकि पावर नहीं है ना, सम चल रहा है ना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कितना लिखा बताना, 1 प्लस में आयोटा का पावर में 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, 1 प्लस में 1 बाई आयोटा इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या लिखा बताए, आयोटा का पावर में 4 प्लस में 1 बाई आयोटा का पावर में 4। ये कितना होता है बताएंगे कोई, 1। आयोटा का क्यूब कितना होगा, -1 माइनस आयोटा। अच्छा ये 1 प्लस, अच्छा कोई बताएंगे 1 का मतलब आयोटा का पावर में 4 होता है क्या? तो क्योंकि नीचे में आयोटा का टर्म नहीं चाहिए, नीचे में आयोटा का टर्म कभी नहीं होना चाहिए, या तो रैशनलाइज करो चाहे जो करो। तो यहाँ पे क्या हम 1 के जगह पे 1 बाय आयोटा लिखा हुआ है, तो इस 1 को आप आयोटा का पावर में 4 लिख दीजिए और आयोटा लिखिए, मतलब अल्टीमेटली ये कितना देगा आयोटा का, आयोटा क्यों मतलब माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये जो हो जा रहा है 1 बाय आयोटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में आयोटा इसका होल स्क्वायर। अब आयोटा का पावर में 4 मतलब 1 और ये 1, आंसर कितना हो जाए बताएंगे, 1 माइनस आयोटा का पावर में क्यूब और ये 1 प्लस 1 2। अब a माइनस बी का होल क्यूब लगा दे भैया, तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, 2 को बाहर रखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है बताओ, a का क्यूब मतलब 1 माइनस में कितना 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, है ना, फिर कितना आ जाएगा माइनस में b का क्यूब। तो आंसर कितना हो गया, इधर से 2, ये 1 माइनस में 3 आयोटा माइनस में 3 और ये प्लस में आयोटा। तो इधर कितना हो जाए बताना, ये हो गया 2, इधर 1 माइनस 3 में -2 माइनस में 2 आयोटा। फाइनली फिर से -2 कॉमन लेंगे तो -4 और ये हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आएगा, समझ में आ गया। फिर आगे और भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो करेंगे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। तो आयोटा में हम लोग क्या क्या सीख लिए, उसके बाद हम लोग मिटा दे इसको। आयोटा का मतलब कितना होता है, √/-1, √/-1। अब यहाँ पे मैथमेटिशियन लोग बोले कि ठीक है, यदि आप थोड़ा सा आयोटा के बारे में जान चुके हैं तो आप एक छोटा सा काम का बात लिखेंगे। क्या काम का बात लिखेंगे, मैथमेटिशियन लोग बोले कि ये गलती कभी नहीं करना, अदरवाइज आपको मैथ में नोबेल पुरस्कार मिला जाएगा। क्या बोले काम का बात में कि भैया √/AB, तो आप इसको √/A √/B तभी लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, √/AB ध्यान से सुनेंगे, √/AB को √/A √/B तभी लिख सकते हो जब दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव रहा या दोनों का दोनों पॉजिटिव रहा। मतलब क्या लिखना चाहिए, इफ एटलीस्ट वन ए और बी में से एक नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। √/AB को आप √/A इंटू √/B तभी लिख सकते हो यदि दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और √/AB इक्वल टू, आप √/A इंटू √/B कभी नहीं लिख सकते हैं इफ बोथ आर नेगेटिव नंबर। इस बात को समझिए, ठीक है। दोनों का दोनों यदि नेगेटिव नंबर रहा तो कभी भी आप क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब कैसे नहीं कर सकते, सुनना ध्यान से, क्यों, ऐसा रीजन क्या है, आपके पास √/-2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है √/-2 इंटू √/-3, दिस वन इक्वल टू √/-2 इंटू √/-3 आप कर दिए, मतलब मैथमेटिक्स के जरिए आप रॉन्ग कर, दोनों का दोनों नंबर नेगेटिव है तो अलग अलग ब्रेक नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है तो ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव है तो भी ब्रेक कर दो, चलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, सुनना ध्यान से, रीजन क्या है, यदि कर दिए हम ऐसा गलती तो क्या हो जाएगा। सपोज आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि √/36 का मतलब कितना होता है, बताएंगे कोई, सर जी ये 6 होता है, हाँ या ना, प्लस स्क्वायर नहीं है, इस बात को समझेंगे, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होगा, स्क्वायर नहीं है, तो 6 इक्वल टू कितना, √/36 लिखा जा सकता है। अब ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं वो हरकत को देखो, इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6,
अच्छा इस 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -6 इंटू -6, क्या दिक्कत है। और आप इसको आप समझ लिए कि हम सर ब्रेक कर देते हैं। क्या कर दिए, ब्रेक। जैसे आप ब्रेक करना चाहो, मान लेते हैं कि ये रूल आपको नहीं पता, ये फंडा नहीं पता है, तो आप ऐसा फंडा तो काम कर ही सकते हो कि √(-6) इंटू √(-6) लगा दो। अब जब इतना दूर तक कर लियो तो आपको आयोटा हमने पढ़ा चुके हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 6 आयोटा, √6 आयोटा, हाँ या ना, और इसको भी क्या लिखेंगे √6 आयोटा। समझ में आ रहा है मेरा बात। अब ये कितना हो जाए बताएंगे कोई, √6 इंटू √6, 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 6 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस, मतलब इनडायरेक्ट रूप से आप क्या कर दिए कि 6 इक्वल टू -6 प्रूव कर दिए। क्या प्रूव कर दे रहा हूं, 6 इक्वल टू -6। कब, जैसे ही आप √36 को नेगेटिव नंबर में ब्रेक किए, यहां तक कोई पाप नहीं है, लेकिन इसके बाद जैसे ब्रेक कर दियो यहाँ पे पाप के हकदार हो गया मैथमेटिक्स के तौर पे। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा आंसर 6 इक्वल टू माइनस। इसीलिए कभी भी दो नंबर यदि नेगेटिव में रूट के अंदर में, √AB इज नॉट इक्वल टू √A एंड B होगा इफ बोथ नंबर आर नेगेटिव। समझ में आया, इंपॉर्टेंट फंडा समझ में आया। हाँ आगे बात करते हैं। खत्म हो गया, समझ में आ गया आयोटा का। अब आगे बात करते हैं, इधर इधर सबको इधर फोकस करें, आ जाओ। तो सर जी अपने को समझ में आ रहा है, ये सुनना ध्यान से, जेड लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लिखा। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनना लिखो सम ऑफ रियल नंबर, सम ऑफ रियल नंबर and imaginary number is called complex number. Next again, it is denoted by सर कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट छूट गया। ठीक है, z इक्वल टू x प्लस में आ रहा है, ठीक है। वेयर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वेयर x एंड y बोथ आर रियल। x और y अपने आप में दोनों का दोनों रियल। सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x एंड y दोनों का दोनों अपने आप में क्या है, x एंड y दोनों का दोनों क्या अपने आप में रियल नंबर है, दोनों का दोनों क्या है, रियल नंबर। तो सर x और y दोनों का दोनों रियल नंबर है, आप स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी होना चाहिए, वो कैसे, आयोटा के वजह से ये जो आयोटा इंटू y जो है वो क्या बन जा रहा है, इमेजिनरी नंबर। केवल y क्या है, रियल, आयोटा y क्या है, इमेजिनरी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे z इक्वल टू x प्लस में आयोटा y लिखा हुआ है, तो इसमें दो वर्ड आता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको डिनोट करने का तरीका सुना ध्यान से, इस चीज को डिनोट करने का तरीका होगा REZ, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये कितना बताना, इसको डिनोट करने का तरीका, इतना बड़ा तो स्टेटमेंट तो लिखेगा नहीं हर बार, तो इसको क्या करेगा REZ, और इतना बड़ा स्टेटमेंट ये भी नहीं लिखेगा, इसलिए इसका छोटा स्टेटमेंट क्या होगा IRZ। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होगा x, रियल पोर्शन जिसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट मतलब कितना होगा सर, आयोटा को छोड़ के इमेजिनरी वाला पोर्शन में क्या होगा y। बात को समझिए, तो उससे वही चीज z इक्वल टू कहीं पे मान लेते 3 प्लस में 4 आयोटा लिखा हुआ है, y रियल है, y इमेजिनरी। देखो ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, उसका पोर्शन नंबर, इमेजिनरी नंबर लिखने के लिए नहीं बोला, इमेजिनरी पोर्शन लिखने के लिए, ठीक है। तो
z इक्वल टू 3 प्लस में 4 आयोटा है, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई जेड कितना हो गया एंड आई एम जेड कितना हो जाएगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, कितना बात कर रहे हो किरण जी, किरण क्यों बात कर रही? मैं बात नहीं में से सब बात बोल रही हूँ, बात करना पड़ा। आज देखो स्कूल का छोटे छोटे नंबर से आप बच्चे नहीं हो कि स्कूल का 20 नंबर का एग्जाम हो 19 मिल गया 18 मिल गया तो खुश हो जाए, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है। हम पहले बता दें कि आप स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम का नंबर से यदि आपको खुशी मिलेगा तो हम जाके टीचर से प्रिंसिपल से बात करवा के नंबर दे सकते, पैसा दे देंगे, फिर मेरा बेटा को खुश कर देंगे, मेरा बेटे लोग को खुश कर देंगे। लेकिन आप जब तक जेई का नीट का मान लेते कि 90% आए, अब जैसे मान लेते कि जिस स्कूल में किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल का लड़का या मान लेते लड़की लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हद से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, अपना बेटा बेटी का प्रैक्टिकल में फुल से फुल नंबर दे दिया, लेकिन पता चला कि उसको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, कोई कॉलेज में नंबर ही नहीं दिया उसको, क्या होगा, पैसा काम नहीं देगा वहाँ, प्राइवेट कॉलेज में काम ले सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में काम नहीं ले सकता, ठीक है ना। ऐसा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं अल्टीमेटली देखो तुम्हारा टैलेंट भी तो काम कर रहा है, वो एक्सेप्ट है, वो तो डायरेक्ट तो दे नहीं सकता ना कि पैसा ले, लेकिन तुम डायरेक्ट जाकर बोल सकते हो मेरा रैंक कितना आया है, मेरा सीट कहाँ गया, ठीक है। इसलिए क्या करना है, ध्यान से आप लोग को पढ़ाई करना है और स्कूल के लिए पढ़ाई बिल्कुल ना करें, ठीक है, ऑटोमेटिक पास हो जाओ बेटा, ठीक है, स्कूल के लिए पढ़ाई बिल्कुल नहीं करें। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, सुना ध्यान से, ठीक है। केस 1 अलग अलग केस पे हम लोग बात करेंगे, केस 1 पे if real part of z इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या बता रहे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, दैट मीन्स भैया कि x इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, कहीं पर भी प्योरली इमेजिनरी वाला वर्ड आ रहा है इसका मतलब आपको समझना है कि रियल पार्ट क्या है उसका, x वाला पोर्शन क्या है। केस 2 पे बात करते हैं, सुना ध्यान से, if imaginary part of z इक्वल टू 0, दैट मीन्स कितना भैया कि y वाला पोर्शन 0 होगा, देन क्या होगा z इज कॉल्ड प्योरली रियल, ठीक है। बस वही बात पे चलते आगे, सुना था एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ एक क्वेश्चन है, चलो ध्यान सुनेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन सब हम बचा के रखे थे, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री कभी करवाएंगे तो यूज किया जाएगा। देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, रियल वैल्यू ऑफ थीटा such that ठीक है 1 प्लस में आयोटा cos थीटा बाई 1 माइनस में 2 आयोटा cos थीटा, ठीक है, इज रियल नंबर। पहले क्वेश्चन लिखिए फिर हम लोग इसको सॉल्व, ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसके वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, रियल नंबर हो जाए। रियल नंबर मतलब इमेजिनरी वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, रियल नंबर मतलब इमेजिनरी वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। अच्छा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहता है, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आयोटा का टर्म कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया बताएंगे, 1 प्लस में आयोटा
कॉस थीटा, करेक्ट। तो चलो ये कितना लिखा बताना, 1 माइनस में 2 आयोटा कॉस थीटा। अब ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्यों रैशनलाइज क्यों करें बताएंगे, क्योंकि नीचे के टर्म में क्या है, आयोटा है। तो हम लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं बताएंगे कोई, 1 प्लस 2 1 प्लस में 2 आयोटा cos थीटा, कॉस नीचे थीटा, और नीचे में भी वही करेंगे ना, 1 प्लस में 2 आयोटा कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना देखो, 1 के साथ ये 1 हो गया, 1 के साथ ये कितना देगा 2 आयोटा कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर कितना देगा आयोटा कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो ध्यान से कितना देगा ना, प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी क्या लिखेंगे कोई बताएंगे, 1 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक लाइन हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। तो ये कितना देगा 1, ये कितना दे बताएंगे, प्लस में 3 आयोटा कॉस थीटा। आगे का लाइन यदि देखा जाए तो प्लस में 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना देगा 1 माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर मतलब कितना, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, माइनस माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आगे का लाइन देखा जाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आयोटा ब्रैकेट के अंदर में 3 कॉस थीटा, और नीचे में कौन सा टर्म आ रहा है, नीचे में आ जा रहा है 1 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका रियल वाला पार्ट कौन सा हो जा रहा है कोई बताइए, रियल वाला पोर्शन जो है सर जी वो हो जा रहा है 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में दिस वन इक्वल टू कितना 3 कॉस थीटा बाय कितना 1 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड। अब यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अब मेन ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वो सारा वैल्यू बताओ, ठीक है, जिसके वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था वो क्या हो जाए, प्योरली रियल हो जाए। भाई रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर हो जाएगा मतलब इमेजिनरी वाला पोर्शन नहीं होगा, इमेजिनरी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिकॉज वहां पे गिवन है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, z इज प्योरली रियल है ना, बिकॉज z इज व्हाट प्योरली, समझ पा रहे हो, चलो प्योरली रियल नंबर चाहिए। इसका मतलब कितना होगा बताएंगे, 3 cos थीटा बाय 1 प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, दिस वन इक्वल टू कितना होगा, अच्छा इसका मतलब 3 cos थीटा इक्वल टू 0। अच्छा इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू नहीं, यही तो दिक्कत है, ये क्या, यही तो दिक्कत ये है। गलत है। cos थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। इसको क्या बोलते हैं 4n प्लस में 1/2, याद कीजिए, भूल गए क्या, और इसको क्या बोलते हैं 4n प्लस में 3/2, ठीक है। ये दोनों जगह पे क्या होता है 0। अब तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी से बताएंगे, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बताएंगे 4n, सुना था कितना होता है बताएंगे 4n, ठीक है, प्लस में 1/2, और आप क्या बोल सकते हैं 4n प्लस में 3/2। सही आंसर। तो क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ 0 हो जाता है, तब हो जाता है। ठीक है आगे। अच्छा एक जो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करते हैं, सुना ध्यान से। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं z1 इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस में आयोटा b, एंड z2 इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस में आयोटा y। इफ बोल दे रहा है कि z1 इक्वल टू z2, z1 इक्वल टू क्या बोलते हैं z2, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। अगर z1 इक्वल टू z2 बोल रहा मतलब a प्लस में आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस में आयोटा y है, तो a इक्वल टू कितना होगा x होगा, एंड कितना हो जाएगा b इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। यहाँ से एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं।
फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x and y if नंबर 1 2y प्लस में 3x माइनस में y आयोटा इक्वल टू 5 माइनस में 2y नंबर 1 नंबर 2 2y माइनस में 3y माइनस में 2 प्लस में आएगा 7 माइनस में 2x जिसमें इक्वल टू 0 नंबर 3 5y माइनस में 2 प्लस में आएगा 3x माइनस में 1 इक्वल टू 3 माइनस में 7। क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2y प्लस में 3x माइनस में y आयोटा इक्वल टू कितना 5 माइनस में 2 आयोटा। तो रियल के साथ रियल इक्वल होगा मतलब देयरफॉर 2y इक्वल टू कितना 5 एंड 3x माइनस में y इक्वल टू कितना हो गया -5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 5/2 और जैसे y इक्वल टू यहाँ पे पुट अप करेंगे 5/2 ये वाला पोर्शन माइनस में 2 उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू कितना -5/2 उधर जाएगा तो 5/2 -2 मतलब 1/2 मतलब x इक्वल टू कितना देगा 1/6। ठीक है तो x का वैल्यू 1/6 y का वैल्यू 5/2। नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। लिखा हुआ कितना बताएंगे 3y माइनस में 2 इधर 3y माइनस में 2 प्लस में आयोटा और ये कितना देगा 7 माइनस में 2x इक्वल टू कितना तो ये कितना देगा बताना 3y माइनस में 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना देगा 2/। नेक्स्ट इसी टाइप से 7 माइनस में 2x इक्वल टू 0 मतलब 2x इक्वल टू कितना 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कितना लिखा हुआ बताना 5y माइनस में 2 इक्वल टू 3 रियल के साथ रियल इक्वल कर देंगे तो 5y इक्वल टू कितना 5y इक्वल टू कितना होगा 1। इसी टाइप से इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी इक्वल करते तो 3x माइनस में y इक्वल टू माइनस में 7 y का वैल्यू कितना है 1 तो 3x माइनस में 1 इक्वल टू माइनस में 7 तो 3x इक्वल टू माइनस में 6 x इक्वल टू माइनस में। ठीक है आया। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया क्लियर है सबको। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैम समझ में आया दूसरा मैम समझ में आया। नेक्स्ट एडिशन पे बात करते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बस कुछ नहीं करना है रियल के साथ रियल ऐड होगा इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है तो लेट कर लेते हैं सुना ध्यान से लेट कर लेते हैं z1 इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस में आयोटा b एंड z2 इक्वल टू लिखा हुआ है सपोज में x प्लस में आयोटा y। ठीक है तो z1 प्लस में z2 आपको करने के लिए बोल रहा है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तब जाकर आप क्या करेंगे बताना a प्लस में आयोटा b प्लस में x प्लस में आयोटा y ये लिखेंगे। तो z1 प्लस में z2 जो है वो ध्यान से देखा जाए तो a प्लस में कितना हो जाएगा बात नहीं करो यार a प्लस में x रियल के साथ रियल ऐड करेंगे आयोटा b प्लस में y। ठीक है इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है देयरफॉर समझ में आ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस में z2 वो कैसे मिल रहा है सर रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस में रियल पार्ट ऑफ z2। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर रहे हो तो उसका जो रियल पार्ट वो कैसे मिल रहा है दोनों का रियल पोर्शन का एडिशन होगा। ठीक है इसी टाइप से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और z2 कितना मिल रहा है बताएंगे। इसका मतलब मिल रहा है इमेजिनरी पोर्शन ऑफ z1 प्लस में इमेजिनरी पोर्शन ऑफ z। ठीक है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही होगा। ठीक है मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई भी बोल रहा है
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बोलो या तो आप z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बोलो। इस वाले टर्म में यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रखते हो तो आपको क्या उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस में आयोटा बी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है 1 माइनस में आयोटा का होल नंबर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, आयोटा बाई 2 प्लस में आयोटा प्लस में 3 बाई 1 प्लस में 4 आयोटा और नंबर 3 1 बाई 1 माइनस में कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन। वन माइनस में आयोटा का क्यूब तो ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है तो ए माइनस बी का होल क्यूब बताएंगे 1 का क्यूब ए क्यूब माइनस में 3 ए स्क्वायर है ना बी मतलब आयोटा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा प्लस में 3 ए बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस में बी का क्यूब मतलब आयोटा का क्यूब। 1 का क्यूब 1 फॉर्मूला याद है, माइनस में 3 आयोटा यहाँ पे प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस में आयोटा क्यूब मतलब माइनस का आयोटा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में 3 माइनस में 3 आयोटा प्लस में आयोटा फाइनली माइनस में 2 माइनस में 2 आयोटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आया इतना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉमन लेना ले लो लेकिन जरूरत नहीं। नेक्स्ट नंबर 2 के नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा बताने आयोटा बाई कितना लिखा हुआ है 2 प्लस में आयोटा और फिर कितना लिखा हुआ प्लस में 3 बाई कितना लिखा हुआ 1 प्लस में 4 आयोटा। अब ये देखो ध्यान से ये आयोटा तो ठीक है ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस आयोटा से तो नीचे कितना होगा कोई बताएंगे 4 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ये 5 हो जा रहा है। ठीक है इस बात को समझेंगे प्लस 3 इंटू 1 माइनस में 4 आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस में 60। ठीक है ये कितना तो बताएंगे 2 आयोटा माइनस में आयोटा का स्क्वायर बाई 5 ये 3 माइनस में 12 आयोटा बाई 70। ठीक है ये 2 आयोटा प्लस में 1 बाई 5 और यहाँ 3 माइनस में 12 आयोटा बाई 70। ऐसे में ले लो 17 × 85 85। ठीक है 17 × 34 34 आयोटा प्लस में 70 और ये 5 दिया 15 ना 50 माइनस 12 मुझे 60 आएगा। कितना हो जाएगा फाइनली 17 और 15 कितना हो जाएगा कोई बताएंगे 32 माइनस में 26 आएगा बाई 85। फाइनली कितना मिल रहा है 32 बाई 85 माइनस में 26 बाई 85 आएगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ कोई बताएंगे 1 बाई 1 माइनस में कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज किया जाए इसका जैसे रैशनलाइज करेंगे तो बताएंगे किससे रैशनलाइज किया जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। दिख रहा है सबको भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा कोई बताएंगे ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा चलेगा रैशनलाइज किए तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे ऊपर में 1 माइनस में कॉस थीटा। समझ में आ रहा है
अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना से बताएंगे 1 माइनस में 2 cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है सबको। आगे देखो ऊपर में कितना देखो 1 माइनस में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। तो चलो ध्यान से देखना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये 1 कितना देगा 2 माइनस में 2 cos थीटा। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा दिस वन डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में cos थीटा होगा। आगे इसको सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस में cos थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में cos थीटा दिखा प्लस में आयोटा यहाँ पे sin थीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में cos थीटा। इसके साथ ये टर्म कितना हो गया 1/2 प्लस में आयोटा। अब याद कीजिए सब मल्टीपल एंगल sin थीटा की जगह पे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है इसलिए पढ़ा दिया गया सारा ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे 2 को बाहर रखेंगे 1 माइनस cos थीटा कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल 1 तो sin थीटा बाई 2 से 1 तो sin थीटा बाई 2 कैंसिल 1/2 प्लस में आयोटा इंटू 1/2 cos बस sin कितना देगा cot थीटा बाई 2। ठीक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। सब मल्टीपल में जो नहीं तोड़ रहे हैं उसके ऊपर वो भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन पहले फार्मूला नहीं पता था इसलिए चलता लेकिन अब फार्मूला पता है तो सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है मैक्सिमम ऐसे दे का आंसर आरटी शर्मा का आंसर हमेशा मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके रखा रहता है। इसका सिंप्लीफाई पहले नहीं कर सकते थे आप 9 10 में पढ़ते तो नहीं करते लेकिन बिकॉज अब आपको पता है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आप लोग मिलते हैं 16 नेक्स्ट क्लास आप लोग को संडे को